एक लोकसभा सीट ऐसी है छिंदवाड़ा की जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना आधिपत्य नहीं जमा सकी। देखिए, आप ये गारंटी से लिख लो, मैं आज इसको कह रहा हूँ जी कि देश में सबसे पहले कोई सीट हम लोग जीतेंगे जी तो वो छिंदवाड़ा लोकसभा होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि इस बार 400 पार, तो ये सटीक नारा बैठेगा इस बार के लोकसभा चुनाव? देखिए, निश्चित रूप से ये कोई नारा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो राम मंदिर है यानी कि धर्म को राजनीति से जोड़ना कितना सही है? देखिए, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं है। राम मंदिर जो है वो आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। विपक्ष लगातार इस विषय को लेकर ट्रोल तो कर रही है सोशल मीडिया पर। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो ये राम मंदिर का सपना पूरा हो पाता क्या देशवासी? देखिए, ये बात सही है। राम मंदिर का जो विषय है वो 550 वर्ष पुराना विषय है। तो निश्चित रूप से आज मोदी जी हैं तो ये राम मंदिर बना, इसमें कोई वो नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के कमल में विलीन होने के लिए जो खबरें चली हैं कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते थे, तो ये खबरें कहां तक सच थी? नहीं, ऐसा कोई विषय तो मेरी जानकारी में नहीं है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट हैं। सिर्फ एक लोकसभा सीट ऐसी है छिंदवाड़ा की जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना आधिपत्य नहीं जमा सकी। देखिए, आप ये गारंटी से लिख लो, मैं आज इसको कह रहा हूँ जी कि देश में सबसे पहले कोई सीट हम लोग जीतेंगे जी तो वो छिंदवाड़ा लोकसभा होगी। आप लिख लो जी ये अटूट सत्य है जी। और परिणाम आएंगे तब आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों से पूर्ण बहुमतों से, प्रचंड बहुमतों से अपनी सरकार बनाई थी। अब इस वक्त 2024 का वर्ष है और पूरे भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है खुरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, हाँ भूपेंद्र सर, इस बार जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं पूरे भारत में, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि इस बार 400 पार, तो ये सटीक नारा बैठेगा इस बार के लोकसभा चुनाव? देखिए, निश्चित रूप से ये कोई नारा नहीं है। ये एक जो जनता के प्रति विश्वास है और जिस तरह से आज देश भर में जन समर्थन मिल रहा है, उस सबके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। और निश्चित रूप से पिछले बार भी जब हम लोगों ने कहा था तो वही परिणाम आए थे और इस बार भी उसी तरह के परिणाम आएंगे। सर, पूरे भारत देश में राम मंदिर को लेकर काफी मुद्दा भी गरमाया हुआ है और बोला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो राम मंदिर है यानी कि धर्म को राजनीति से जोड़ना कितना सही है? देखिए, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं है। राम मंदिर जो है वो आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। राजनीति का केंद्र हम लोगों ने कभी नहीं माना। राजनीति का केंद्र अगर माना तो हमेशा राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस ने राजनीति की या अन्य दलों ने राजनीति की, पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी राम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं की। और इसलिए हमारे लिए ना वो पहले चुनावी मुद्दा था, ना आज चुनावी मुद्दा है। राम भगवान हमारे, हम सबके इस देश के आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। भारत के गौरव और स्वाभिमान भगवान राम से हम सबको मिलता है और इसलिए भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है जी, उसको सजोने संवारने का काम हमारी सरकार ने किया है। परंतु चुनावी मुद्दा हम लोगों के लिए राम मंदिर नहीं है। हम लोग जनता के बीच में जो मोदी जी की गारंटी है, गरीब कल्याण की योजना है, किसान है,
युवा है, महिलाएं हैं, गरीब है, इनको लेकर जो जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं और जो देश में जनता को मोदी जी के प्रति विश्वास है और मोदी जी की गारंटी के आधार पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस तरह से आज जन समर्थन मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि देश भर में इस समय जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनमें भगदड़ की स्थिति है और सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इसलिए एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। विपक्ष लगातार इस विषय को लेकर ट्रोल तो कर रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन एक विषय है जो लोगों के मन में है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो ये राम मंदिर का सपना पूरा हो पाता क्या देशवासी? देखिए, ये बात सही है कि राम मंदिर का जो विषय है वो 550 वर्ष पुराना विषय है और हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इन 70 वर्षों में 75 वर्षों में राम मंदिर का मुद्दा नहीं सुलझा। कांग्रेस ने कभी सुलझाने की कोशिश नहीं की, उसके नाम पर वोट की राजनीति की, परंतु हमारी सरकार आने के बाद जो सत्यता है, तथ्य है, वो तो है ही, पर सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय हुआ उस निर्णय के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुला और फिर तेज़ी से राम मंदिर निर्माण हुआ। तो निश्चित रूप से आज मोदी जी हैं तो ये राम मंदिर बना, इसमें कोई वो नहीं। एक विषय और है सर, काफी समय से राजनीतिक सियासत में बहुत हलचल मची हुई है। हमें जानकारी है कि कुछ समय पहले आप भोपाल में भी रहे, काफी समय दिल्ली में भी रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के कमल में विलीन होने के लिए जो खबरें चली हैं कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते थे, तो ये खबरें कहां तक सच थी? नहीं, ऐसा कोई विषय मतलब मेरी जानकारी में नहीं है। अब बाकी मीडिया में चीज़ें चलती रहती हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं, पर ऐसा कोई विषय हम लोगों की जानकारी में नहीं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट हैं, सिर्फ एक लोकसभा सीट ऐसी है छिंदवाड़ा की जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना आधिपत्य नहीं जमा सकी। तो आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीट यानी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर पाएगी? देखिए, आप ये गारंटी से लिख लो, मैं आज इसको कह रहा हूँ जी कि देश में सबसे पहले कोई सीट हम लोग जीतेंगे जी तो वो छिंदवाड़ा लोकसभा होगी। आप लिख लो जी, ये अटूट सत्य है जी। और परिणाम आएंगे तब आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और ना केवल छिंदवाड़ा बल्कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें हम लोग जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्लस्टर प्रभारी बनाया था, पहले सागर संभाग दिया, फिर ग्वालियर दिया, तो आपको क्या रूपरेखा दिख रही है संगठन की? नहीं, देखिए, क्लस्टर एक पूरे देश में जितनी भी लोकसभाएं हैं उसके 146 क्लस्टर बनाए गए हैं। उसमें कहीं 4 लोकसभा हैं, कहीं 3 लोकसभा, इस तरह से क्लस्टर बने। मध्य प्रदेश में भी 7 क्लस्टर बनाए गए, तो बाकी जगह 4-4, एक जगह 5 हैं, ऐसे टोटल मिला के 7 क्लस्टर हैं। तो इस तरह से क्लस्टर बने हैं और क्लस्टर में पूरा एक कैलेंडर बना हुआ है कि उसमें क्या क्या काम होना है, उसका पूरा कब कौन कौन से कार्यक्रम होना है। तो जैसे मैं ग्वालियर क्लस्टर का प्रभारी हूँ, तो 27 तारीख को ग्वालियर में हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं माननीय भजन लाल जी, उनका कार्यक्रम है। तो लगभग 2 या 3 लोकसभा में कार्यक्रम होगा, तो उसकी डिटेल प्लानिंग के लिए कल अशोकनगर में, परसों ग्वालियर में बैठक है जिसमें मैं रहूँगा। डिटेल प्लानिंग हम लोग करेंगे। तो एक पार्टी ने पूरा उसका
एक क्लस्टर में जो हमारी लोकसभा है उनमें पार्टी के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो और तैयारी लोकसभा की हो, सब कार्यक्रमों की तैयारी लोकसभा की, बाकी राजनीतिक चीज़ें जो भी है, तो ये सब है। 27 को ग्वालियर में भजन लाल जी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में विपक्षी दल ने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम दिया INDIA गठबंधन, और जिस प्रकार से अभी ट्रेंड चल रहा है विपक्ष का, INDIA गठबंधन टूटता हुआ भी दिख रहा है। जैसे कि राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा चल रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने उनका सपोर्ट नहीं किया, अब मध्य प्रदेश में भी कुछ ही समय में भारत न्याय यात्रा आने वाली है। तो विपक्षी दल ने जो INDIA गठबंधन बताया है उसकी धरातल की मजबूती आपको कैसी लगती है कि वो काम कर पाएगा मोदी जी के खिलाफ? देखिए, ये जो गठबंधन बना था, अब तो खैर वो टूट गया, पर ये स्वार्थों का गठबंधन था। ये कोई विचारधारा का, कोई कार्यक्रमों का, कोई मुद्दों का, कोई मतलब काय के लिए गठबंधन बना? गठबंधन इसलिए बना कि सत्ता छीनना है, तो स्वार्थों का गठबंधन हो गया। तो स्वार्थों का जो गठबंधन होता है उसका इसी तरह का हश्र होता है, ना जिनकी कोई नीतियाँ थी, ना कोई कार्यक्रम थे, ना कोई विचारधारा थे, राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और कभी भी क्षेत्रीय दल ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस ये चाहती कि हम वहाँ मजबूत हो। तो ये स्वार्थों का गठबंधन था, इसको टूट नहीं था, और ये समय से पहले ही टूट गया। और नहीं तो बाद में भी जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि जब UPA की सरकार थी तो उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से सौदेबाजी, जो कुछ हुआ था वो हम सबके सामने है। हम मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में कितनी सीटें आ सकती हैं इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा? तो मोदी जी ने कहा है 370 और NDA प्लस 400। इस चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को संदेश तो नहीं कह सकते, पर निवेदन कर सकते हैं कि ये है कि भारत देश को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। हमें देश में अभी और भी बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है हमारे देश के अंदर, 1 नेशन 1 इलेक्शन की ज़रूरत है हमारे देश के अंदर। हमारे देश की इकनॉमी जो है वो दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बने, अभी 5वें की है, तो अब हम लोग 3री अर्थव्यवस्था दुनिया की हो, ये हो। तो ऐसे जो प्रोग्राम हैं, इन सारे प्रोग्रामों को हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। बेरोज़गारी दूर हो, उसके लिए काम करें। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में पहले भी गए थे, जो काम हुए वो भी सबके सामने है। आज देश पहले कहाँ था और आज देश कहाँ है। और आगे भी जो हम लोग कोई इसलिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं कि सत्ता प्राप्त करना है, हम लोग इसलिए राजनीति में है या चुनाव में जनता का समर्थन मांग रहे हैं कि देश के हित में काम करना है, बाकी लोगों को अपने परिवार के हित में काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे खुरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। लोकसभा चुनाव की धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, इस विषय पर इनसे बातचीत हुई। अब देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में एक नारा गढ़ा है कि इस बार 400 पार, हालांकि उसका परिणाम क्या होगा ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना इस बार का इलेक्शन मैनेजमेंट बनाया है, वह इलेक्शन मैनेजमेंट सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में है। अब विपक्षी दल का INDIA गठबंधन इस बार के लोकसभा चुनाव में कितना कामयाब होगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।